Dear students of class 8th, I am continuing my lecture on your chapter direct and inverse variation. In direct and inverse variation में मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में 13.1 कराई थी, जो आप में से किसी ने भी सबमिट नहीं किया है। अब मैं ये इनडायरेक्ट बता रही हूँ, पहले डायरेक्ट वाली कर लेना और उसके बाद इनडायरेक्ट वाली जो बता रही हूँ उसको फॉलो करना, और प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे दोनों का प्रॉब्लम सेंड कर देना। देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था कि हमारी जब भी दो चीज़ों की बात होती है, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ के इंक्रीज होने पर दूसरी भी इंक्रीज होती है और एक चीज़ के डिक्रीज होने पर दूसरी भी डिक्रीज होती है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं तो एक के इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज होगा और एक के डिक्रीज होने पर दूसरा इंक्रीज होगा, तो उसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मैं मोर क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपका फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है, वेदर इज इट इन इनवर्स वेरिएशन और नॉट, ये मुझे बताना है। अब देखो मैं इसमें एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सपोज एक वॉल बनानी है, एक दीवार बनानी है, ठीक है, उसमें अगर आप 2 पर्सन लगाते हो, ठीक है, तो वो 2 पर्सन उस जॉब को करने में, उस काम को करने में 5 दिन लगा देते हैं सपोज, ठीक है, या 3 दिन लगा देते हैं, ठीक है, 2 पर्सन है, 3 दिन लगा रहे एक वॉल को बनाने में। अब अगर मैं 2 पर्सन में से, अगर बाई चांस वाली बात है, एक पर्सन ने पहले यस किया और उसके बाद आपको बोल दिया कि नहीं मेरे आना पॉसिबल नहीं हो, मेरे मतलब जो भी रीजन दिया, ठीक है, बीमार होने की वजह से या जो भी, तो अगर एक ही पर्सन उस दीवार को बनाएगा, उस वॉल को बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली पहले जब मिलके 2 दिन 3 दिन में उस दीवार को बना रहे थे, तो अगर एक सिंगल पर्सन काम करेगा तो वो ज़्यादा दिन लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होने से नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे टू डू दैट जॉब, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें भी यही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो जॉब जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जॉब कोई भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह का काम हो सकता है आपका, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो सकता है, कोई अदर वर्क भी हो सकता है, मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है। तो जब हम वर्कर को बढ़ाते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, वर्कर को घटाएंगे तो काम देर से होगा, ठीक है। ये तो आप घर में भी आप सोच सकते हो, अगर आप घर की क्लीनिनेस करनी है, आपने घर की सफाई करनी है, अगर एक ही पर्सन पूरे घर की सफाई करेगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, अगर उसी को काम को करने के लिए 2 पर्सन लग जाए तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो वो इंक्रीज। आगे बात समझ, तो इसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। एक के इंक्रीज करने पर दूसरी चीज डिक्रीज कर जाए या एक के डिक्रीज करने पर दूसरी चीज इंक्रीज कर जाए तो उसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो। अब उसका एग्जांपल भी अभी दे देती हूँ आप लोगों को मैं। वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपने पहले की होती, ठीक है, तो आपको बार बार एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अब दोनों इकट्ठी करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा कंसंट्रेट होकर करना। अब पहले की एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दिया है, मोर वर्कर्स लेस टाइम, अगर मैं ये लेस वर्कर्स करूंगी तो मोर टाइम हो जाएगा, मतलब सेम है, इनवर्स वेरिएशन। अब सेकंड पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि काम जो है वो एक ही स्पीड में हो रहा है, जो द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब जर्नी बाय ट्रेन हो सकती है, बाय बस हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है ना, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब गाड़ी एक ही स्पीड में चले जा रही है, वो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर वो स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस कवर करोगे तो कम टाइम लगेगा। If the speed is constant, if the speed is uniform,
देन मोर डिस्टेंस मोर टाइम, लेस डिस्टेंस लेस टाइम। इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड तो कांस्टेंट ही है। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से मुझे 2 किलोमीटर डिस्टेंस पैदल कवर करना है तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगी, या मुझे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है उसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगी? तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस होगा तो कम टाइम लगेगा। तो ये हमारा पूछा गया वेदर इट इज इनवर्स वेरिएशन, तो आप लिखोगे नोट इन इनवर्स वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है, आपसे पूछा गया है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है, तो आप कहोगे नो इट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। और मैंने डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब ये इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला है x1 मल्टीप्लाइड बाय y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाय y2। अब इसके सम्स देखो। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? अब अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके स्वीट्स भरे हुए हैं, स्वीट्स जिसको बोलते हैं मिठाई को, ठीक है। अब आपके पास एक स्वीट्स का डब्बा है और अगर 24 बच्चे आते हैं, 24 चिल्ड्रन है टोटल, तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। अब उन्होंने बोला है अगर बच्चे डिक्रीज हो जाएं, ठीक है, सपोज आपका बर्थडे है और आप स्वीट्स लेके गए हो स्कूल में और आपकी क्लास में टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं। अब आप सोचते हो कि मैं हर बच्चे को 5 स्वीट्स दे दूंगा, ठीक है, बट उस दिन 4 बच्चे आपके एब्सेंट हो जाते हैं। मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, और 4 बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब बच्चे अब प्रेजेंट है 20, तो आप हर बच्चे को ज्यादा स्वीट्स दे पाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बच्चे कम हो गए, स्वीट्स तो उतनी की उतनी है। आप जो स्वीट्स का डिब्बा लेके आए हो, आप उस हिसाब से लेके आए हो कि 24 बच्चे मेरी क्लास में हैं, 24 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, और हर बच्चे को मैं 5 स्वीट्स दे दूंगा। लेकिन बाई चांस 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए, तो आपकी क्लास में बच्चे हैं प्रेजेंट 20, तो अब आप हर बच्चे को कितने स्वीट्स दे पाओगे? ऑटोमेटिकली मोर स्वीट्स यू कैन गिव एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर डिक्रीज। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ आएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। पहले आप उसको सोचोगे कि एक के इंक्रीज होने पर दूसरी चीज क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या एक के डिक्रीज होने पर दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं या दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो इट मींस डायरेक्ट वेरिएशन। एक डिक्रीज हो गया, दूसरा इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब समझ जाना क्या हुआ? इनडायरेक्ट वेरिएशन। बच्चे कम हो जाएंगे तो ज्यादा मिठाई बट पाएगी, एक बच्चे को ज्यादा मिठाई मिल जाएगी, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला लगा लोगे, x1 × y1 = x2 × y2, वैल्यू पुट करके 24 × 5 = 20 × y2। अभी मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाना, कैंसिल करके 6 इज द आंसर। इट मींस each child can get 6 sweets, ठीक है, हर बच्चे को 6 मिठाई मिल जाएगी। अब देखो 6th क्वेश्चन देखो, a contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? अब देखो एक पर्सन है जिसका नाम दे रखा है जसमिंदर, ठीक है, उसके घर में वायरिंग करनी है, तो अगर वो 3 पर्सन लगाता है तो 4 दिन में वायरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसने सोचा कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, जब एस्टिमेशन लगाया इस चीज़ का कि 3 पर्सन लगाता हूँ तो 4 दिन लग जाएंगे मेरे काम को कराने में, तो इसलिए उसने 1 पर्सन और बढ़ाने की सोची, ठीक है, काम कराने से पहले उसने 4 पर्सन लगा दिए। तो अब बताने कि कितने डेज में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा वायरिंग का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि इफ देयर आर मोर पर्सन टू वर्क टू डू द जॉब लेस डेज आर स्पेंट, ठीक है, अगर ज्यादा बंदे काम करने वाले होंगे तो कम दिनों में ही काम पूरा हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन में वही फार्मूला लगेगा, x1 × y1 = x2 × y2, जो मल्टीप्लाइड में उसे दूसरी साइड डिवाइड में करके कैंसिल करके आंसर। तो ये आ गया आपका 3 डेज, ठीक है। जब भी किसी काम को हम करते हैं,
अगर ज़्यादा पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कम दिन लगते हैं उस काम को करने में। अगर आप किसी भी काम को जल्दी करना चाहते हो तो आप ज़्यादा पर्सन को एम्प्लॉय कर लोगे, और अगर आप काम करते हो कोई बात नहीं, आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम पर्सन में ही चल जाएगा काम, फिर वो ज़्यादा दिन लगाएंगे। तो ऑटोमेटिकली मोर पर्सन लेस डेज टू डू द सेम जॉब। अब एक मैंने आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन भी कर दिया है। अ स्कूल हैज 8 periods a day of each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? देखो, अगर स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक लग रहा है, सुबह 8 AM पे आपका स्कूल ओपन होता है और 2 PM तक लगता है, तो नंबर ऑफ स्कूल आवर्स आर सेम। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप लोग एक पीरियड को लंबा खींचोगे, ठीक है, अगर एक पीरियड लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप एक पीरियड की ड्यूरेशन को कम कर दोगे तो नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। जैसे अब अगर 45 मिनट का एक पीरियड लग रहा है, 45 मिनट्स का एक पीरियड लग रहा है, तो टोटल 8 पीरियड्स लग रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो नहीं, 8 पीरियड्स के चक्कर में एक सब्जेक्ट मेरा छूट रहा है, तो आपने नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर दिए, 8 की बजाय 9 कर दिए, तो आपको टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा ना। तभी तो 2 बजे तक पूरी, पहले 8 पीरियड 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर 8 पीरियड लग रहे थे, आप चाहते हो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरे 9 पीरियड हो जाए, 8 पीरियड की बजाय 9 पीरियड हो जाए, तो ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ 1 पीरियड हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तो दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो आप वही फार्मूला लगाकर सबसे पहले कभी भी करोगे, कोई भी सम करोगे सारे के सारे, पहले हमेशा वेरिएशन बताना होता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है वो सोचोगे, पहले टेबल बनाओगे, उसको सोचोगे, उसे लिखोगे। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो लास्ट लेक्चर वाला फार्मूला देना, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, और अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन तो ये फार्मूला देना, वैल्यूज में पुट करके कैलकुलेट करके आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों एक्सरसाइज बता दी है, पर एक चीज का ध्यान रखना कि पेपर में कहीं भी ये दिया आप लोगों को दिया नहीं होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। आपको खुद सोचना होगा वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, ठीक है। तो पहले ये टेबल बनाओगे, क्वेश्चन को समझोगे, डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट लिखोगे, इनडायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट लिखोगे, फिर फार्मूला अप्लाई करोगे और फिर वैल्यूज को उसी के अकॉर्डिंग पुट करोगे, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर ही ओवर हो गया है, अब आपका चैप्टर ये खत्म हो गया है, तो आप प्लीज जो भी प्रॉब्लम्स हो वो जल्दी से जल्दी कल तक आप मेरे पास सेंड कर देना, ताकि दोनों एक्सरसाइजेस चेक हो गए। आगे फिर चैप्टर तभी रीस्टार्ट, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो पाएगा जब आपका ये चैप्टर मेरे पास आएगा विद प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।